बलि की जय। हर हर महादेव। तो जितने भी फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जिनका अभी वर्तमान में डीवी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को हार्दिक बधाई। तो देखो, आज मैं सीधी सीधी बात करने वाला हूं। हालांकि मेरा डीवी में नहीं हुआ है, तो कुछ जो अभ्यर्थी थे मेरे से जुड़े हुए थे उनका डीवी में हुआ है, और वो यही कह रहे हैं कि अब आगे सर हमारा होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैं गया था रीट का एग्ज़ाम देने। अब मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य और धरातल से उठा के बता रहा हूँ। हालांकि मैंने एक दो दिन वीडियो नहीं बनाया, तो वो उसका रीज़न ये नहीं था कि मेरा डीवी में नहीं आया, मेरा स्वार्थ खत्म, बात खत्म, वो नहीं था। तो देखो, मैं गया था रीट का एग्ज़ाम देने 17 तारीख को, लेवल फर्स्ट का। तो जब मैं उस सेंटर पे पहुंचा था तो मेरी एक जिज्ञासा होती है कि कैसे अभ्यर्थी आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों से मैंने बात की थी, तो हकीकत बता रहा हूँ, उनमें से ऐसा कोई मेरे को अभ्यर्थी नहीं मिला जिसने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दिया हो। यानी कि उनमें से अधिकतर ने फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था लेवल फर्स्ट के अंदर। लेवल फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो लेवल फर्स्ट के अंदर हर कोई व्यक्ति जो अभ्यर्थी था उसने लेवल फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। और उनके, तुम मानो या मत मानो, स्कोर एक से बढ़कर एक रैंक थी उनकी। ये आप याद रखना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। सबकी रैंक टॉप की थी। यानी कि मेरे को आसपास में या उस सेंटर के ऊपर मेरे को आधा एक घंटा मिल गया था। उस समय मतलब हर कोई फोर्थ ग्रेड के बारे में चर्चा कर रहा था। और ये भी याद रखना, अब मैं जिनसे मिला उनका होगा क्या इसके अंदर, उनका नहीं होगा, तो उनसे भी टॉप रैंक वालों का होगा। यानी कि जो आप, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि जो टॉप रैंक है ना उसके अंदर, इनके अंदर से होगा। यानी कि आप ये मान के चलो कि 4,000, लगभग 4,000 जो अभ्यर्थी हैं, ये 5600 की वैकेंसी है। कितने की है? 5600 की। उसमें से लगभग 4,000 अभ्यर्थी इसमें से निकलेंगे, रीट में से। ये मेरा अनुमान है। अब हो सकता है इसमें 3.5 रह जाएं या 4.5 हो जाएं या पूरे के पूरे 5 हो जाए या 5,600 हो जाए, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कम से कम अनुमान है मेरा, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे देखा था, उनके स्कोर मैंने जाने थे, वो मैंने देख के, एक लड़का तो मेरे को ऐसे मिला था जिसने 38वीं रैंक बताई थी कि फोर्थ ग्रेड में उसकी 38वीं रैंक है। तो ये सोच लो आप। तो ये 4,000 पद यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है और उनको लग रहा है कि उनका 100% हो जाएगा। ये जो आ रहा है, ये इस भर्ती को लेट करने की बात क्यों कर रहा है? ये तो हमारे साथ में अन्याय कर रहा है। तो देखो, तुम फोर्थ ग्रेड में लगे हो वो एक अलग बात है कि मैंने इसको थोड़ा वो पहले बढ़ा दिया कि चतुर्थ श्रेणी अधिकारी। तो देखो, आप अधिकारी नहीं बनने वाले, आपके लिए वहाँ कोई कुर्सी वुर्सी नहीं है। और आपको भी पता है, आप में से जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उसको पता है, वो सब के सब एलडीसी की तैयारी करने वाले हैं, अन्य भर्तियों की तैयारी करने वाले हैं। उनको केवल एक जरिया चाहिए सरकारी नौकरी में। तो देखो, आपकी रैंक अच्छी है, आपको जरिया मिल चुका है। आज नहीं 2 महीने बाद में आपको नौकरी वही फोर्थ ग्रेड की मिल जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर जल्दी ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो वहाँ पे सारा कामकाज ही ठप हो जाएगा। आपको पानी पिलाना है, चाय पिलानी है, फाइलें इधर उधर करनी है, तो वो जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, वो भी ये अपने आप खुद अपना काम कर सकता है। तो तुम्हारी इतनी आवश्यकता नहीं है, तुम जहाँ हो वहाँ बैठे रहो अभी। और कई अभ्यर्थी ऐसे भी मिले हैं मेरे को जिन्होंने इसके अंदर फोर्थ ग्रेड में अच्छी रैंक हासिल की है। उन्होंने 6 महीने का जो अवकाश लिया जाता है, वेतन जो लेस अवकाश लिया जाता है 6 माह का, वो भी लेने की बात कर रहे हैं कि हम फोर्थ जो अभी ये आ रही है क्या, एलडीसी 10,000 की वैकेंसी, उसकी तैयारी करेंगे, न कि इसमें ज्वाइनिंग लेंगे। अब वो कौन से अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं? वो अभ्यर्थी हैं जो चाहते, तो वो भी एलडीसी में ज्वाइनिंग है। वो चाहते ये हैं कि हम ज्वाइनिंग लेके और इससे हम अवकाश ले लें, फिर तैयारी कर लें। लेकिन जो वेटिंग में है उनका नंबर नहीं है, बस मेरा ही आए, चाहे पद खाली रह जाए। अब पद खाली रहेंगे तो ये भर्ती, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, शायद मेरे को इतना पता है कि 20 साल पहले तक तो ये नहीं आई थी। उससे पहले कब आई थी ये मुझे नहीं पता। और अब आगे 20 साल पहले ये भर्ती आने वाली नहीं है। तो तब तक के लिए इन अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, ये सही बात है। तो अब मेरा सवाल किससे है? ये तो अभ्यर्थियों के विषय में था जो फालतू के कमेंट डालने वाले थे उनके लिए। अब मेरा सवाल
हनुमान किसान से है वो ज़्यादा बनते हैं, वो ज़्यादा ऐसे बनते हैं कि अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने में बहुत जल्दी करते हैं, देखा है उन्होंने, क्योंकि वो क्रेडिट लेने में। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देखो इसके अंदर आपको जल्दी नहीं करनी है। अगर कोई अभ्यर्थी बिल्कुल ही बेरोजगार बैठा है, उसको तो ऐसे लग रहा है कि मेरा तो काम ही नहीं चलने वाला, तो देखो मेरे इस कमेंट के अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट डाल दो कि भाई मेरे तो गाय बिल्कुल आवश्यकता है, मेरे को तो आज ही नौकरी मिले तब मेरा कल घर चले। तो उनके लिए हर स्कूल के अंदर हर जगह चपरासी की वैकेंसी खाली है। आपको 10,000 रुपये वहाँ पे मिलने वाले हैं, 10,000 रुपये यहाँ मिल जाएंगे। 2 महीने 3 महीने वहाँ कर लो और फिर उसके बाद में 3-4 महीने में ये आपकी रीट की ये सारी क्लियर हो जाए, उसके साथ में जो वेटिंग वालों के साथ में आप भी वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेना। रही बात अधिकारी की, तो अधिकारी आप नहीं हो, आपको वही चपरासी पद है। चपरासी पद के लिए एक नहीं 10 बोलोगे, 10 को मेरी गारंटी है मैं दिलाऊंगा। पैसे आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, जहाँ उतने मिल रहे हैं उतने पैसे भी मिलने वाले हैं। फिर फालतू के बहाने या फालतू की जल्दबाजी नहीं करनी। अब दूसरी बात, अगर इसमें जल्दबाजी की तो देखो जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनका सारा ब्यौरा है मेरे पास में, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिलीट किए गए हैं जो डिलीट नहीं होने चाहिए। इसको चाहेंगे तो देखो उन अभ्यर्थियों का मैं फिर साथ दूंगा। अगर इसमें जल्दबाजी करेंगे ज्वाइनिंग में तो फिर उसको रोकने के लिए फिर भी एक उपाय बचता है कोर्ट। उन क्वेश्चनों को लेकर हम कोर्ट के अंदर फिर जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे भाई, चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन अगर इस पर जल्दबाजी हुई तो बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, उन क्वेश्चनों को चैलेंज करेंगे। 4-5 महीने तो वैसे भी इसको लेट करवा सकते हैं। तो ऐसी बात है, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जो कोई बड़ा कोई वो हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी 5, 10, 20 हज़ार की नौकरी करने वाला एक साधारण हूँ। लेकिन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपको किसी पावर की या किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि आपको अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना है। और ये समझदारी है, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी का भला हो तो उसमें देरी अच्छी है, किसी का नुकसान हो तो उसमें जल्दी बुरी है। ये बात समझनी चाहिए। और फिर से मैं कहूँगा, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ है वो इस भर्ती में अन्य भर्तियों की तरह इस भर्ती में क्रेडिट लेने के लिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करे। किसी का नुकसान नहीं होने वाला। 10,000 की नौकरी आपको अगर कोई बोले आके अभ्यर्थी की हमें ज्वाइनिंग दिलाओ, हमारा तो हालत ख़राब हो रही है, उनको आप भी चाहे या फिर मेरे को बता देना। सबको चपरासी की नौकरी में हर जो अपने प्राइवेट कार्यालय है उनमें बिल्कुल लगा देंगे। उनको बोल देना कि आप भैया जाओ वहाँ जाओ और वहाँ पे नौकरी करो 2-3 महीने, और जब आपकी सरकारी नौकरी पक्की है आप निश्चिंत रहो, और जब यहाँ से आए तब यहाँ आके तुम अपनी ज्वाइनिंग कर लेना। और सरकारी विभाग में आपके लिए कोई गद्दी वहाँ पे नहीं रखी हुई, कोई कुर्सी रखी हुई नहीं है। ये फालतू के ख्वाब छोड़ो और थोड़ा तैयारी करो। आपको भी पता है सब में से, यानी कि इसमें जितने भी लगेंगे वो 100% अभ्यर्थी पूरे के पूरे जो है ना इसकी एलडीसी की तैयारी करेंगे, और जो इसके अंदर अभी फाइनल सिलेक्शन में है वो इस रीट के अंदर शामिल हुए हैं, वो इस रीट का रिजल्ट का वेट करेंगे। ये तयशुदा बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी राजस्थान पुलिस पटवार वगैरह में लग गए वो तो खाली है। तो ऐसा है, थोड़ा वेट करोगे तो मेरे को लगता है कि इसके अंदर 2 गुना से कोई थोड़े बहुत अभ्यर्थी बचेंगे, जो बाकी और सारे सेलेक्ट होने वाले हैं। यानी कि 1.5 गुना का तो 100% है, 1.5 गुना में तो कोई दो राय ही नहीं है। यानी कि कहने का मतलब जो अभी हम बात करें तो 54,000 ये है, और 54 में आप प्लस करके मान लो मेरे अनुमान से 30,000 तो बिल्कुल करेक्ट, कोई दो राय नहीं है इसमें। अगर ये भर्ती निकल जाती है और बाकी की जो अभी चल रही है जो वाहन चालक वगैरह उनकी, तो इनके अंदर ये वाले अभ्यर्थी सारे सेलेक्ट हुए हैं। तो वेट करो, प्रतीक्षा करो। जल्दबाजी करोगे तो अभ्यर्थी आप तैयार रहें, जब भी आवश्यकता पड़े तो उसको रोकने की कोशिश करें। और जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो सैलरी कमाते, तो उनके लिए जॉब तैयार है, कमेंट में डाल देना, मैं तुरंत आपको जॉब बता दूंगा। तो ऐसी बात है, एक तो हमारे स्कूल में खाली है, जिसको भी आवश्यकता है, जिस भी ज्ञानी को आवश्यकता है वो अभी डालें। कल आपको ज्वाइनिंग चपरासी की मैं करवाऊंगा, मेरी गारंटी है, चाहे मेरे को मजदूरी करनी पड़े, लेकिन आपको पहले ज्वाइनिंग कराऊंगा। ये बात इसी के साथ में आप सभी को बजरंग बली की जय। हर हर महादेव।